रामनवमी के जिस त्योहार पर राम राज्य की संकल्पना याद आती थी, उसी तिथि पर देश सांप्रदायिक झड़पों की भेंट चढ़ रहा है। रामनवमी के मौके पर देश भर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग अपने नापाक मंसूबों को धरातल पर उतारते हुए नजर आ रहे हैं। देश के कई शहरों में भीषण बवाल हुआ है। पश्चिम बंगाल में हिंसक झड़पों की शुरुआत के बाद गुजरात और महाराष्ट्र जैसे भी राज्य भी दंगे की चपेट में आए हैं। राजधानी दिल्ली में भी तनाव देखने को मिला। इन राज्यों में हुए बवाल की शुरुआत मामूली बहस से हुई, लेकिन अंजाम हिंसक हो गया। इस दौरान शरारती तत्व के लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया, आगजनी की वारदात को भी अंजाम दिया। रामनवमी के मौके पर कई राज्यों में शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान सभी मिलकर बहुत ही धूमधाम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जन्मदिन को एक महोत्सव की तरह मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन कई अराजक तत्व दंगाइयों ने यात्रा पर पथराव किया। वाहनों में आग लगाने की भी खबरें सामने आई है। इन सब के बाद भी इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, वह दंगाई आजाद घूम रहे हैं। लोगों ने तो पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। इस तरह की घटनाएं बंगाल के हावड़ा, महाराष्ट्र, संभाजी नगर से ही सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में ही स्थितियां तनावपूर्ण रही। योगी राज्य में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही नजारा सामने आया। बस हिंसक झड़प नहीं हुई। लखनऊ और मथुरा जैसे शहरों में भी तनावपूर्ण स्थिति नजर आई। आइए जानते हैं कहां-कहां और क्यों भड़की हिंसा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिवपुर इलाके में हिंसा की पहली लहर उठी। दो समुदाय आपस में मामूली बात को लेकर भिड़ गए। दो गुटों में पत्थरबाजी हुई और देखते ही देखते दर्जनों दुकानें और गाड़ियों को भीड़ ने आग लगा दी। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कई लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। शोभा यात्रा के दौरान इस इलाके में हिंसा भड़की थी। कुछ लोग छत से पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ उपद्रवी शोभा यात्रा में बाधा डाल रहे हैं। पत्थरबाजी के बाद वहां हंगामा बरप गया। वहीं पश्चिम बंगाल के ही उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला इलाके में भी हिंसा भड़की। इस्लामपुर शहर का यह इलाका सुलग उठा। मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके में पुलिस अधीक्षक तक घायल हो गए हैं। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय भिड़े, तब तक एक युवक की जान जा चुकी थी। कई पुलिसकर्मी घायल है। ममता बनर्जी ने हिंदू समुदाय पर हिंसा का ठीकरा फोड़ा है, जबकि एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कड़ी चेतावनी दी। वहीं पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात के मुख्य शहरों में शुमार बड़ोदरा में भी हिंसा सुलग उठी। फतेहपुर इलाके में कई राउंड पत्थरबाजी हुई। यहाँ रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की। जैसे ही यात्रा मस्जिद के पास पहुंची, दूसरे समुदाय की ओर से पत्थरबाजी होने लगी। देखते देखते इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ही झड़पें हुई है। उत्तर प्रदेश में भी हालात ऐसे ही रहे। राजधानी लखनऊ के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुट भिड़ गए। एबीवीपी के छात्रों ने जुलूस निकाला तो दूसरा गुट भिड़ गया। हिंसक झड़प हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जैसे तैसे मामला सुलझाया। मथुरा में भी सांप्रदायिक हिंसा होते होते बची। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रामनवमी की जुलूस निकालने के दौरान झड़प होते होते बची है। वहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी हिंसा जमकर भड़की। दो लड़कों के बीच हुई लड़ाई, कब दो समुदाय की लड़ाई हो गई, किसी को पता नहीं चला। राम मंदिर के बाहर 12:30 बजे रात में हिंसा के बाद मामला आगे बढ़ गया था। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी थी। वहीं बमबाजी भी हुई। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी सरकार को दोष दे रही है। विपक्षी बीजेपी शासित राज्यों में भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहा है। बताते चले कि इन मामलों में लगभग एक जैसी घटनाएं घटी है। कहीं पर वाहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के अलावा इन दोनों मामले में बात एक जैसी है। वह भी तीनों मामले में घायल हुए लोग तो दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उपद्रवियों का क्या, जो अब तक आजाद घूम रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के संकेत दिए जा चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में पुलिस की ओर से इन हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं देश के विभिन्न राज्यों में हुए हिंसा पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।